तैयार हुए। सुने, भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को छुड़वा दिया और कहा यदि इसको आज मार दिया जाएगा तो हमें इन भूतों के यहाँ स्वयं जाना पड़ेगा मारने के लिए, इन दुष्टों के यहाँ। इसको छोड़ दोगे तो इस सबको बटोर बटोर के इकट्ठा कर करके लाएगा, इसलिए जरासंध को छोड़ दिया। भगवान ने इसको 16 बार माफ कर दिया, 16 बार। वर्णन है 17वीं बार इसको किसी ने सलाह दी कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत है। सुनो, आप सुन नहीं रहे हैं। कहा ब्राह्मणों के आशीर्वाद में इतनी बड़ी ताकत है, ब्राह्मणों को तू बिठा दे अनुष्ठान में, उनके आशीर्वाद से तेरी विजय हो जाएगी। तो इसने 10,000 ब्राह्मण अनुष्ठान में बिठाए, 10,000, और 10 ब्राह्मण भगत था जरासंध। इसने 10,000 ब्राह्मणों को कहा आज यदि युद्ध में मुझे विजय मिल गई, मैं 16 बार पराजित हुआ हूं, आज यदि मुझे युद्ध में विजय मिल गई तो सबको एक एक गांव दूंगा, जितनी दक्षिणा मांगोगे उतनी दक्षिणा दूंगा, मुझे आशीर्वाद दे दो आज मुझे विजय मिले। यदि ऐसा ना हुआ तो सबकी गर्दन कतर लूंगा। और ये कह करके वो चल पड़ा, युद्ध में पहुंचा। रास्ते में इसको इसके एक मित्र मिल गए। उन श्रीमान जी का नाम है काल यवन। मित्रता थी दोनों में बहुत भारी, दोनों युद्ध के लिए चले। यवन काल ने कहा कि किसके साथ युद्ध करना है? कहा कि वो रथ में 2 बैठे हुए हैं। तथा ज्ञातीन समाधाय यवनम घात म्यामहि। काले यवन को देख करके बड़ा खुश हो रहा है, बड़ा प्रसन्न हो रहा है, बहुत ज्यादा। सुनिए, काले यवन ने कहा कि ये तो छोकरे हैं, बच्चे हैं, इनके साथ तो जीत जाऊंगा तो भी पराजय। आज छोटे नहीं है, बड़े खतरनाक है। इसने ललकार दिया। भगवान श्री कृष्ण ने काले यवन को देखते ही युद्ध छोड़ करके भाग गए। भगवान पलायित हो गए, स्पष्ट लिखा है। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, अब लोगों को क्या पता है कि भगवान युद्ध छोड़ करके क्यों भागे। परीक्षित ने कहा गुरुजी मुझे भी लग रहा है कि भगवान डरपोकों की तरह भाग गए। आप ही नहीं तो कहा है कि काले यवन को देखकर वो जरासंध के सामने से भगवान भागे। काले यवन पीछा कर रहा है। परीक्षित ने कहा गुरुदेव लग तो मुझे भी रहा है ये कि भगवान भयवश युद्ध छोड़ करके भाग गए। तो भगवान सुखदेव ने कहा परीक्षित, परमात्मा की भ्रकुटी तिरछी हो जावे तो पूरी सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। काले यवन क्या बिगाड़ेगा? वो उधर लखनलाल ने भी तो कहा है भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई सीता माई के सामने। और यही शब्द भगवान सुखदेव मुनि के, परमात्मा की भ्रकुटी तिरछी हो जाए, पूरी दुनिया समाप्त हो जाए तो यवन कहां बचता है। तो गुरुजी फिर भगवान क्यों भागे? यवन घात यामहे। इस यवन के सामने से भगवान इसलिए भागे क्योंकि जरासंध 10,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बिठा के आया है और यह बोल के आया है कि मैं जीत गया तो सबको एक एक गांव दे दूंगा, यदि आज भी मैं पराजित हो गया तो सबकी गर्दनें उतार लूंगा। तो परमात्मा ने मन में विचार किया कि मुझे भले ही बदनामी मिल जाए, मुझे चिंता की बात नहीं है, मुझे हर प्रकार से 10,000 ब्राह्मणों के प्राण बचाने हैं। परीक्षित इसलिए भगवान युद्ध छोड़ के भाग गए। वो तो बहुत बड़े ब्राह्मण भक्त हैं, वह बहुत बड़े साधु भक्त हैं, इसलिए वो युद्ध छोड़ करके भागे। और भगवान जब भाग रहे थे तो विश्वकर्मा रास्ते में मिल गए। ये वर्णन है इसमें। विश्वकर्मा रास्ते में मिले और उन्होंने वंदन किया, प्रणाम किया। दृश्यते यत्र तुष्टायम विज्ञानम शिल्पनयी पुरम। जो शिल्प विद्या में बहुत आगे थे वो विश्वकर्मा उस जंगल में रास्ते में मिल गए। परमात्मा को उन्होंने प्रणाम किया। विश्वकर्मा जी ने कहा कि हमारे लायक कोई आप आदेश कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि दिक्कत बहुत ज्यादा है, आप कुछ ऐसा कीजिए, एक सुरंग प्रवशन नाम के पहाड़ से लेकर के और सागर के ठीक मध्य एक सुरंग बना करके तैयार कर दो और टापू के ठीक मध्य में एक अद्भुत पुरी का निर्माण करो। और चलते ही चलते भगवान ने नक्शा बना के दे दिया। ये भागवत में वर्णन है इसमें। परमात्मा ने कहा कि इस तरीके से ऐसा पुर बनाना जिसमें कोई द्वार ही न हो,
ऐसा पुर बनाना कि दुश्मन को देख करके समुद्र में पुरी डूब जाए, ऐसा स्थान बना करके तैयार करना। कहा विश्वकर्मा ने आपका आदेश मैं सिरोधार्य करता हूं। उसी समय विश्वकर्मा ने एक तो प्रवशन पहाड़ से लेकर के सुरंग सागर के टापू के मध्य तक बना दी और इतना एक सुंदर ऐसा किला बनाया, इतना अद्भुत बनाया कि मृत्यु लोक में इससे सुंदर और कोई किला था ही नहीं। इससे सुंदर ऐसा मत्स्य पुराण में तो इसकी बहुत बड़ी विवेचना की गई है। पूरी दुनिया का ये इकलौता नगर था जिसकी छत के ऊपर सड़कें थी। लोग जमीन में नहीं चलते थे, लोग सड़क के ऊपर छत के ऊपर सड़क बनाई गई थी, उस पर चलते थे। और उसका नाम द्वारका इसलिए रखा गया। एक बार मथुरा के लोग भगवान श्री कृष्ण की द्वारका में पहुंचे, अंदर परकोटे के अंदर थे। अब वो कहने लगे कृष्ण द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ, द्वार ढूंढने से मिलता नहीं है, इसलिए द्वार कहाँ नाम तो ग्रंथ में इसका नाम है द्वार कहाँ, लेकिन इतना लंबा तो नाम कोई लेता नहीं। हा को हटा दिया तो द्वार कहाँ में से हा हटा दिया तो खाली द्वारका बच गया है, खाली द्वारका, इसलिए इसका नाम द्वारका हुआ। उस महल में से बाहर निकलने के लिए ये कहा जाता था कि हमें बाहर जाना है, रास्ता मिल जाए, दीवार बीच में से खुल जाती थी, आदमी बाहर निकलता था। दुश्मन को देख करके ये पूरी की पूरी जमीन में पूरी की पूरी ये पानी में नीचे धंस जाती थी और दुश्मन वहां से चला जाता था। उसके बाद द्वारका निकल करके बाहर आ जाती। इतनी बड़ी कलाकृति थी। भगवान दौड़ते हुए जा रहे हैं और सब दौड़ते ही दौड़ते इतना काम कर दिया और यह यवन पीछे दौड़ता हुआ जा रहा है। सुखदेव स्वामी सावधान करते हैं, परीक्षित भगवान दौड़ते दौड़ते एक गिर गुहा में जाकर के प्रवेश कर गए और उस गुफा में जाकर के भगवान पहुंचे। तदा यवनी यद कुलजात सत पलायनम नोचितम, वो कहने लगा अरे भगोड़े रुक 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 रुक। भगवान अंदर पहुंचे और अंदर मेरे परमात्मा ने एक सोते हुए व्यक्ति के ऊपर अपना चद्दर डाला, पीताम्बर डाला, पीछे जाकर के वो छिप गए। देह जेना अग्निना दग्धो भस्मा दब्या तत्क्षणात्। हे परीक्षित, उसी समय यवन ने चरण प्रहार किया और सोते हुए उस व्यक्ति की आंख की दिव्य ज्योत के द्वारा वो जल करके